Hello students, question number 18 from JEE Main 2021, 25 July, shift 1. The question is the number of real roots of the equation e to the power 6x minus e to the power 4x minus 2 e की power 3x minus 12 e to the power 2x plus e की power x plus 1 equal to 0 क्या होगा बताना है। तो हम लोग इसको रीअरेंज करें अगर तो ये e की पावर 6x को यहाँ पर लिखूँगा माइनस 2 e की पावर 3x इसके साथ में एंड प्लस 1 को मैं इसके साथ में लिखूँगा और बाकी जो है वो है माइनस ई की पावर 4x यहाँ पर आएगा और प्लस ई की पावर x को यहाँ लिखता हूँ और बाकी जो 12 ई की पावर 2x है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये जो टर्म है ये बेसिकली लिखा है e की पावर 3x माइनस 1 के पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये और माइनस यहाँ से अगर e की पावर x कॉमन ले लूँ तो बचेगा e की पावर 3x माइनस 1 और इज इक्वल टू है 12 e की पावर 2x। इस पूरे से हम लोग e की पावर 3x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा e की पावर 3x माइनस 1 एक बार यहाँ पर और माइनस e की पावर x बचेगा यहाँ पर इक्वल टू है 12 e की पावर 2x। कुछ इस तरीके से है। इसके बाद फिर इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि e की पावर 3x माइनस 1 माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर 2x कर दूंगा और इक्वल टू है 12 अपॉन e की पावर 3x माइनस 1 है। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा e की पावर x बचेगा एक बार यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस 2x होगा और माइनस e की पावर माइनस x होगा इक्वल टू 12 अपॉन e की पावर 3x माइनस 1 होगा। इस फंक्शन को मैं कुछ gx अज्यूम कर लेता हूँ और इस पूरे फंक्शन को मैं fx अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये जो fx फंक्शन होगा ये बेसिकली एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि e की पावर x जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरा फंक्शन वैसे वैसे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने पर x बढ़ने पर ये पूरा फंक्शन बढ़ रहा है यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये वाला जो फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि e की पावर 3x जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू घटेगी और जिसमें कि जीरो पुट करने पर नीचे डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है। जीरो पुट करने पर डिनोमिनेटर वैनिश हो रहा है तो जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो जीरो पॉजिटिव पर ये वैल्यू जीरो पॉजिटिव होगी और ये इनफाइनाइट को होगा और जीरो नेगेटिव के लिए माइनस इनफाइनाइट। और उसके बाद अगर मैं मतलब जीरो को टेंडिंग तो होगी ही जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करोगे मतलब कि ई की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पर नीचे बेसिकली एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पर तो ये जीरो को टेंडिंग क्वांटिटी बनेगी। तो यानी कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से भागेगा ये डिक्रीज़ होगा और हमें यहाँ तक भी डिक्रीज़ करा के ही लाना है। अगर तो माइनस इन्फिनिटी पर अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो ऐसा कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी के लिए इसको मैं 12 e की पावर माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर 3x लिख सकता हूँ। माइनस इन्फिनिटी पर यह माइनस आ जाएगा तो ये जीरो को टेंडिंग क्वांटिटी हो जाएगी और क्योंकि ये जीरो को टेंडिंग होगा तो जीरो अपॉन 1 जो है जीरो को टेंडिंग क्वांटिटी होगा तो मतलब माइनस इनफाइनाइट पर भी ये जीरो को ही टेंड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से डिक्रीज हो गया ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप इसको इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे भी बना दो e की पावर x का हो सकता है कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ऑब्वियसली ये कुछ नेगेटिव वैल्यू से ही जा रहा होगा। माइनस इन्फिनाइट पे अगर देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी पर इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से होके जाएगी। तो इस वजह से ये हमें कुछ इस तरीके का मतलब जैसा भी ग्राफ होगा हमको बस ये देखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं। तो बेसिकली दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो हमेशा इनके रहेंगे ही रहेंगे दोनों फंक्शंस के। तो इस वजह से कुछ तरीके से आ जाएगा और नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर दो हैं तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करें तो वो दो हो जाएंगे। थैंक यू।